प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम 27 सितंबर 2021 को होने वाले एमए चतुर्थ सेमेस्टर का जो चौथा प्रश्न पत्र है मानवाधिकार, उसके प्रमुख महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम उन प्रश्नों के उत्तर जानें, पहले चतुर्थ प्रश्न पत्र का जो आपका सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एमए फोर्थ सेमेस्टर में 4 यूनिट हैं। जो पहली यूनिट है उसमें आपका मानवाधिकार से संबंधित है, मानवाधिकार की मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको पढ़ना है। जिसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति है, इसका विकास किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में हम फर्स्ट यूनिट में जानेंगे। जो दूसरी यूनिट है इसमें द यूएन चार्टर, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, उसके बारे में, एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो मानवाधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा है, सार्वभौमिक घोषणा कहते हैं इसको, 10 दिसंबर 1948 में हुई थी, इसके बारे में जानेंगे। और जो तीसरी यूनिट है उसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो भारत का है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके बारे में, इसके अलावा उसका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन किस प्रकार का है, स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, फंक्शन एंड पावर्स, उसके जो कार्य हैं और उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसके बारे में इसमें जानेंगे। जो अंतिम और चौथी यूनिट है, उस चौथी यूनिट में हम नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उसमें खास करके आपका एक विश्व स्तरीय संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, इसके अलावा एशिया वॉच और ग्रीन पीस, ये 4 संगठन हैं, इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक जानेंगे। प्यारे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से इन प्रश्नों को मिक्स करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यूनिट वाइज ये प्रश्न उत्तर नहीं है, ताकि आपको क्रम से याद ना रहे, बल्कि एग्जाम में अगर वो किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे एग्जामिनर, तो आप उसका उत्तर दे सकें। अपने आप को इस प्रकार से तैयार रखिए कि कोई भी प्रश्न कहीं से भी आता है तो उसको आप कर सकेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न आपको पहले आता होगा, पहले उस प्रश्न को कीजिएगा, जो प्रश्न नहीं आता उसको अंत में कीजिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए जितने प्रश्न आएंगे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। तो मानवाधिकार से संबंधित जो पहला प्रश्न है, जो हमेशा लगभग परीक्षाओं में पूछा ही जाता है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी, तो ये की गई थी 10 दिसंबर 1948 में। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 2, मानवाधिकारों के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं, तो इसमें 30 अनुच्छेद हैं। प्रश्न संख्या 3, मानव जाति की जन्मजात गरिमा और न्याय, सम्मान तथा अधिकारों का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ के किस भाग में किया गया है, तो इसका सही उत्तर है प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 4, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है, यह कथन रूसो का है। प्रश्न संख्या 5, रूजवेल्ट ने किस स्वतंत्रता पर सबसे अधिक जोर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने विचाराभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, अभाव से स्वतंत्रता, इन सभी पर जोर दिया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जो छठा संभावित प्रश्न है जो परीक्षा में आ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर निर्माण सम्मेलन 1945 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका सही उत्तर है सैन फ्रांसिस्को में। प्रश्न संख्या 7, मानवाधिकारों के घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में लिखा है कि सभी लोग जन्म से स्वतंत्र हैं, तो ये लिखा है पहले अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 8, मानवाधिकारों के घोषणा पत्र को किसने मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था, तो ये कहा था रूजवेल्ट ने। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 9, मानवाधिकारों का घोषणा पत्र केवल आदर्शों का प्रतिपादन है, कानूनी रूप से बाध्य करने वाला कोई समझौता नहीं है। इस प्रकार से आलोचना किसने की मानवाधिकारों की, तो इसका बी उत्तर सही है, बी ऑप्शन सही है। पामर पार्किंस ने कहा था कि ये केवल घोषणा पत्र मात्र है, इसके पीछे किसी प्रकार की कोई कानूनी शक्ति नहीं है। 10वां संभावित प्रश्न देखते हैं, मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ में कब प्रस्तुत किया गया था, तो मानव अधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र था वो 16 दिसंबर 1966 में प्रस्तावित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां संभावित प्रश्न, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र 1966 में जो प्रस्तुत किया गया था, इसे कब लागू किया गया, तो इसकी सही तारीख है 23 मार्च 1976। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष कब घोषित किया गया, तो ये था 1968 में। सी ऑप्शन इसका सही है। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12 ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 में भी पूछा गया है उत्तराखंड में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है वहाँ भी पूछा गया है। इसके अलावा ये विभिन्न पीसीएस और आईएएस की जो एग्जाम होते हैं यूपीएससी के, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो पूरी संभावना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष वाला प्रश्न आपके एग्जाम में भी अनिवार्य रूप से आएगा। प्रश्न संख्या 13, मानवाधिकारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1968 में हुआ था, इसे कहाँ आयोजित किया गया,
तो ये तेहरान में आयोजित किया गया, इसका ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 14, अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 25 जून 1993 में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 173 देशों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 115, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन जिसमें लगभग 170 देशों ने भाग लिया था, ये किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आपको याद रखना है, ये यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ आयोजित किया गया था। हिटलर का जन्म भी ऑस्ट्रिया में ही हुआ था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग देश हैं, इसको याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महाद्वीप है, एक देश भी है, सबसे छोटा महाद्वीप, और ऑस्ट्रिया यूरोप का एक छोटा सा देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, रंग भेद जिसे हम नस्ल भेद भी कहते हैं, नस्ल भेद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हुए थे 1966 में। आपने सुना होगा कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला था और उसके बाद इसमें हस्ताक्षर हुए थे 1966 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, बाल अधिकार कन्वेंशन का संबंध किस वर्ष से है? तो बाल अधिकार कन्वेंशन का जो संबंध है वो है 1989 से 1990, ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 18, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। प्यारे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों में अंतर याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अलग होता है और राष्ट्रीय मानवाधिकार ये भारत से संबंधित है, ये अलग होता है। 1993 का है भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसमें 53 देश होते हैं और ये 53 सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं इन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ये होता है 3 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 21, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बैठकें कहाँ आयोजित की जाती हैं? तो आपको याद रखना है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी बैठकें हमेशा जेनेवा में आयोजित की जाती हैं। और जेनेवा कहाँ है आपको पता होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उच्चायुक्त का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 20 दिसंबर 1993 में। प्रश्न संख्या 23, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उच्चायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो अभी हमने बात की थी वो देश थे जिनका 3 वर्ष था, ये उच्चायुक्त थे तो इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 24, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कब कार्य करना बंद कर दिया? तो जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था इसने 16 जून 2006 से काम करना बंद कर दिया और इसके स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो अभी हमने बताया प्रश्न संख्या 25 का उत्तर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना। प्रश्न संख्या 26, मानवाधिकार संबंधी रिपोर्टों का प्रकाशन कौन करता है? तो जो मानवाधिकार होते हैं इससे संबंधित जितनी भी रिपोर्ट होती हैं उनका प्रकाशन करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित संस्था है। प्रश्न संख्या 27, विश्व के कुछ ही भागों में मानवाधिकार तथा आधारभूत स्वतंत्रताएं वास्तव में सुरक्षित हैं, अधिकांश क्षेत्रों में तो इनका कोई अर्थ ही नहीं है। ये कथन किसका है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ए ऑप्शन, पामर पार्किंस का ये कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, भारतीय संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया या कब किया? तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया गया था, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा सर्वप्रथम कब अस्तित्व में आया? तो यह आया था 1215 में, ब्रिटेन में, लंदन में कह सकते हैं इसको, टेम्स नदी के किनारे किंग जॉन ने इसको अस्तित्व में लाए, उनके हस्ताक्षर बाद में इसमें हो गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, बिल ऑफ राइट्स कब अस्तित्व में आया? तो बिल ऑफ राइट्स जो अधिकारों का बिल था वो 1689 में अस्तित्व में आया था। प्रश्न संख्या 31, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो याद रखिएगा 4 जुलाई सन 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व ये जो अधिकार हैं ये नारा किस क्रांति का नारा था? तो ये था फ्रांसीसी क्रांति 1790 का। आपको याद रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति 1790 में हुई थी,
रूसी क्रांति, जिसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, ये 1917 में हुई थी। और इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति 1688 में हुई थी। और अमेरिकी जो क्रांति थी वो 1776 में हुई थी, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप सभी जानते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों से संबंधित एक संस्था है और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। प्रश्न संख्या 34, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1992 में, 1992 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई? तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसकी स्थापना की गई थी 1961 में और यह संस्था मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 36, एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल का शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया गया था 1977 में। प्रश्न संख्या 37, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में जाति, धर्म, भाषा या धर्म के बिना मानवाधिकार तथा स्वतंत्रता देने का उल्लेख किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 55 में। प्रश्न संख्या 38, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अपना सहयोग देगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो ये लिखा है अनुच्छेद 56 में। प्रश्न संख्या 39, लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना मानवता को चुनौती देना है, ये कथन किसका है? तो ये कथन था नेल्सन मंडेला का। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 40, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 को। प्रश्न संख्या 41, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 42, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारत में इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, तो कुल मिलाकर के 8 लोग इसमें होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 43, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत में कौन करता है? तो ये नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जो भी सर्वोच्च संस्थाएं हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या कोई भी ऐसी संस्था जिसका प्रमुख कोई उच्च पद को धारण करेगा, तो उसकी नियुक्ति सदैव राष्ट्रपति ही करता है। प्रश्न संख्या 44, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो ये कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। प्रश्न संख्या 45, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है? तो इनको कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से हटाया जा सकता है, जैसे यदि इनके सदस्य या अध्यक्ष स्वयं असमर्थता व्यक्त कर दें, या इनके खिलाफ दुराचार सिद्ध हो जाए, या इन पर महाभियोग की एक प्रक्रिया है जिसका उल्लेख केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है, लेकिन लगभग महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया है, 2/3 बहुमत से यदि संसद बहुमत से पारित कर दें तो भी इनको हटाया जा सकता है। तो डी ऑप्शन का सही होगा। उपरोक्त सभी तरीकों से इनको हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 46, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है अनुसंधान कार्य करना या मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित सिफारिशें करना, न्यायिक हस्तक्षेप करना। उपरोक्त सभी इसके कार्य हो जाएंगे। डी ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 48, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किसने भारत का परीक्षण भ्रम कहा? तो ये कहा था सोली सोराब जी ने। ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं और उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है भारत का, ये मात्र एक भारत का एक परीक्षण भ्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रश्न संख्या 49, 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा। ये जस्टिस है, न्यायाधीश हैं उत्तराखंड उसके सुप्रीम कोर्ट के। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केंद्र को रिपोर्ट कितने समय अंतराल पर सौंपता है? तो आपको याद रखना है ये प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपता है। प्रश्न संख्या 51, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानवाधिकारों से संबंधित एक संस्था है, इसका संस्थापक कौन था? तो पीटर बेनेंसन इसके संस्थापक थे। ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, ह्यूमन राइट वॉच एक संस्था है जो कि मानवाधिकारों के लिए कार्य करती है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1978 में। प्रश्न संख्या 53, ह्यूमन राइट वॉच संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो ह्यूमन राइट वॉच संस्था है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।
प्रश्न संख्या 54, ह्यूमन राइट वॉच को किस औपचारिक नाम से भी जाना जाता है? तो जो ह्यूमन राइट वॉच है इसे हेलसिंकी वॉच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हेलसिंकी एक स्थान है, वहाँ पर इसको प्रस्तावित किया गया था और उसके बाद की अस्तित्व में आया, तो इसे हेलसिंकी वॉच भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 55, एशिया वॉच संस्था की स्थापना कब की गई थी? जो ये एशिया वॉच संस्था है, ये एशिया महाद्वीप में जो लोग रहते हैं उनके मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित एक संस्था है और 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 56, अफ्रीका वॉच संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। ये अफ्रीका के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती है। प्रश्न संख्या 57, ह्यूमन राइट वॉच संस्था के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं? इन्हें 1988 में शामिल किया गया था और इसमें एशिया वॉच, अफ्रीका वॉच और मिडिल ईस्ट वॉच सभी संस्थाएं इसमें शामिल हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो सदैव उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही होगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ कौन सा है? तो लोकतंत्र के मुख्य रूप से 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपरोक्त सभी इसके स्तंभ हैं। प्रश्न संख्या 60, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? तो चौथा स्तंभ कहते हैं स्वतंत्र प्रेस या मीडिया को। प्रश्न संख्या 61, ग्रीन पीस संस्था का संबंध किससे है? तो जो ग्रीन पीस संस्था है इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और इसका संबंध आपके पर्यावरण से है। प्रश्न संख्या 62, 62, ग्रीन पीस संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो अभी हमने आपको बताया, बी ऑप्शन इसका सही है, 1971 में। प्रश्न संख्या 63, ग्रीन पीस संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर है वैंकूवर में, और वैंकूवर आपका कनाडा में स्थित है। प्रश्न संख्या 64, ग्रीन पीस संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 65, ग्रीन पीस इंडिया संस्था का संस्थापक कौन है? तो ग्रीन पीस इंडिया संस्था का संस्थापक है निर्मला करुणन, ये भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66, ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना भारत में कब की गई? तो इसका सही उत्तर है 2001 में। प्रश्न संख्या 67, भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये 2019 में प्रारंभ किया गया। आप सभी जानते हैं दिल्ली या जो महानगरीय क्षेत्र हैं उन सभी में कितना प्रदूषण है और उससे प्रदूषण को कम करने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये भी मानवाधिकार से संबंधित कार्यक्रम है, क्योंकि स्वच्छ वायु या जीवन का अधिकार भी हमारा एक मानवाधिकार होता है। प्रश्न संख्या 68, ग्रीन पीस इंडिया के मुख्यालय भारत में कितने स्थानों पर हैं? तो आपको याद रखना है ये 3 स्थानों पर हैं। प्रश्न संख्या 69, भारत में ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अभी आपसे बात की 3 स्थानों पर हैं, वो हैं दिल्ली, चेन्नई और पटना। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्थानों पर इसके मुख्यालय स्थित हैं। प्रश्न संख्या 70, भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई? तो ये घटित हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है और इसमें एक गैस रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिससे हजारों लोग इसमें मारे गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71, मिथाइल आइसोसाइनेट का संबंध किस दुर्घटना से है? तो अभी आपको बताया भोपाल गैस दुर्घटना, जो कि आपकी भोपाल में हुई थी, मध्य प्रदेश में, इससे संबंधित है। ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना यूक्रेन में हुई थी, ये कब घटित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 अप्रैल 1986 को। प्रश्न संख्या 73, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, इसमें पहली बार संशोधन कब किया गया? तो यह किया गया था 2005 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74, लाल अधिकार किसे कहा जाता है? तो जो लाल अधिकार है उसके अंतर्गत आर्थिक अधिकारों को, सामाजिक अधिकारों को और सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 75, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की स्टॉकहोम घोषणा कब की गई थी? तो ये स्टॉकहोम में की गई थी 1972 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 76, तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार, इनका संबंध किससे है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार, इनका संबंध पर्यावरण से है। प्रश्न संख्या 77, तीसरी पीढ़ी के अधिकारों को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
तो इसका बी ऑप्शन सही है। इन्हें हरे अधिकार के नाम से जाना जाता है, ग्रीन राइट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78 भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किस प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो आपके लिए जैविक अधिकार आ सकते हैं, प्राकृतिक, राजनीतिक, हरे, लाल, किसी भी प्रकार के पूछे जा सकते हैं। आपको रखना है, याद रखना है कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। ये कथन किसका है? तो ये आपने 11-12 में पढ़ा होगा, जिस समय आप फर्स्ट ईयर इंटर में थे। तो ये कथन लास्की का है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80 मानवाधिकार वे हैं जिनमें हम दूसरों को कुछ आशाएं करते हैं तथा दूसरे हमसे कुछ आशाएं करते हैं। यह कथन हब हाउस का है। बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 मानव अधिकार का संबंध व्यक्ति की गरिमा से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ए सईद का। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 मानव अधिकारों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता है सार्वभौमिकता, व्यक्तिगतता और सर्वोच्चता। डी ऑप्शन का सही होगा, सभी इसकी विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 83 मानव अधिकारों का हमारे लिए क्या महत्व है? तो इसका भी डी ऑप्शन सही होगा। मानव अधिकार तृतीय विश्व युद्ध की संभावना का समाप्त करते हैं, अंत करते हैं, नैतिकता का ये विकास करते हैं, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विकास करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 84 निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार का प्रमुख सिद्धांत है? तो मानवाधिकारों के ये सभी सिद्धांत है। डी ऑप्शन में सही है। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, कानूनी अधिकार सिद्धांत, आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत, उपरोक्त सभी सिद्धांत मानवाधिकारों के प्रमुख सिद्धांत हैं। प्रश्न संख्या 85 मानवाधिकारों के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? तो मानवाधिकारों का प्रमुख तत्व जो होता है वो होता है व्यक्ति की गरिमा, जन्मजात प्रकृति तथा सुख वृद्धि। उपरोक्त सभी इसके तत्व हैं। डी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 86 प्रमुख राजनीतिक मानवाधिकार कौन कौन से हैं? तो मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, किसी पद को प्राप्त करने का अधिकार, ये सभी आपके प्रमुख राजनीतिक अधिकार होते हैं। ऑप्शन डी इसका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87 प्रमुख नागरिक मानवाधिकार कौन कौन से हैं? तो नागरिक जो मानवाधिकार हैं वो हैं जीवन का अधिकार, यातना के विरुद्ध अधिकार, दासता के विरुद्ध अधिकार। डी ऑप्शन सही होगा इसका भी। उपरोक्त सभी अधिकार नागरिक अधिकार हैं मनुष्यों के मानवाधिकार के रूप में। प्रश्न संख्या 88 प्रमुख आर्थिक मानवाधिकार कौन कौन से हैं? तो याद रखिए, आर्थिक मतलब अर्थ अर्थात पैसा, पैसे से संबंधित हमारे मानवाधिकार कौन से हैं? वह हैं व्यवसाय चुनने का मानवाधिकार, न्यायपूर्ण कार्यदशा का अधिकार, श्रम संघ बनाने का अधिकार। उपरोक्त सभी इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 निम्नलिखित में से कौन सा नया मानवाधिकार है? वर्तमान में कुछ नए मानवाधिकारों की भी वकालत की जा रही है, तो वो कौन से हैं? तो वो हैं प्राकृतिक आपदा क्षतिपूर्ति अधिकार, सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार। उपरोक्त सभी ये नए मानवाधिकार हैं। जो प्राकृतिक आपदा क्षतिपूर्ति अधिकार है, इसके अंतर्गत यदि बाढ़, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे रक्षा का अधिकार व्यक्ति को प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 90 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानवाधिकारों की नींव कहलाता है? तो आप सब याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38(1) है। ये मानवाधिकारों की नींव के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 91 मानवाधिकारों का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, इन सभी ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न मानवाधिकारों का घोषणा पत्र, मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसको हम 1215 में किसने घोषित किया था? तो अभी शुरू में हमने बात की थी किंग जॉन ने, और लंदन में इसको घोषित किया गया था। लंदन टेम्स नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 93 प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा किस देश से संबंधित है? तो ये नारा है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से संबंधित है। प्रश्न संख्या 94 मानवाधिकारों की रक्षा के लिए रूसी क्रांति कब घटित हुई थी? तो जो रूसी क्रांति थी वो 1917 में घटित हुई थी। इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, और इसका जो नेता था वो थे लेनिन। दो दल थे उसमें, बोल्शेविक, मेंशेविक, लेकिन लेनिन जो था वो बोल्शेविक दल का नेता था, और इस बोल्शेविक दल के नेता की विजय हुई और अंत में ये रूसी क्रांति के रूप में परिणत हुआ 1917 में। प्रश्न संख्या 95 चीनी गणतंत्रात्मक संविधान के
किस अध्याय में मानवाधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया था अध्याय 3 में। प्रश्न संख्या 96, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये कथन किसका था? तो ये आप सभी जानते हैं, ए ऑप्शन इसका सही होगा, बाल गंगाधर तिलक का ये कथन था। प्रश्न संख्या 97, प्रत्येक मनुष्य की गरिमा होती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये इमैनुअल कांट का है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया था तथा जो यूकेपीसीएस है उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 98, दास प्रथा का उन्मूलन किस अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया? तो ये थे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, आप सभी जानते हैं। इन्होंने लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी परिभाषा भी दी है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन था और इस व्यवस्था में इन्होंने एक प्रयास किया, दास प्रथा का अंत किया। प्रश्न संख्या 99, नागरिक अधिकार आंदोलन जो कि 1964 से संबंधित है, इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध यूएस से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, संभावित प्रश्न। प्रश्न संख्या 100, वर्तमान में या 2021 में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं श्रीमती रेखा शर्मा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस भाग में आपको जो मानवाधिकार है, चौथा प्रश्न पत्र है एमए का 4th सेमेस्टर में, उसके महत्वपूर्ण 100 बहुविकल्पीय प्रश्न तथा उनके उत्तर आपको बताए गए हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, साथ ही अपने अन्य मित्रों को भी ज़रूर बताइएगा और बार बार इसको सुनिएगा। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार से कोई धन कमाना या लाभ कमाना नहीं है, केवल आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, इसमें हमें बहुत खुशी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।